काली बाइक्रोमिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 516, 517, 518 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। एक हिस्सा बाइकोमेट ऑफ पोटास को 99 हिस्सा डिस्टिल्ड वाटर में गलाकर टिंचर तैयार होता है। मोटे ताजे या मांसल व्यक्ति, मोटे बच्चे, नाटी गर्दन वाले, स्लगिश, गोरे और बियर नामक शराब पीने वालों के लिए यह दवा ज्यादा फायदेमंद है। चरित्रगत लक्षण 1। वायुनली, नाक, जरायु, मूत्रनली या घाव आदि किसी भी स्थान से श्लेष्मा में स्राव निकलना, जो कि रबर या गाढ़े गोंद सा होता है और खींचने से सूत की तरह लंबा हो जाता है। 2। गर्मी के दिनों में किसी भी बीमारी का पैदा होना और खुली हवा में रहने से सर्दी लग जाना। 3। वात और रक्तामाशय एक के बाद एक होना, एब्रोटेनम। 4। रोज एक ही समय में स्नायुशूल का दर्द आरंभ होना। 5। शरीर के किसी एक छोटे से स्थान में दर्द, जिसे अंगुली की नोक से छिपा लिया जा सकता है। 6। जगह बदलने वाला दर्द, जो थोड़ी देर में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, कैली सल्फ, लेग कैनाइनम और पल्स। 7। दर्द एकाएक होना और एकाएक चला जाना, बेल, मैगफॉस और इग्ने। 8। नाक की जड़ में दर्द, कपाल और नाक की जड़ में दर्द, स्टिक्टा। 9। नाक से गाढ़ा गोंद जैसा, डोरी जैसा सूखा जमा हुआ या हरे रंग का पतला श्लेष्मा निकलना, सर्दी का स्राव रुकते ही माथे के पीछे से लेकर ललाट तक जबरदस्त दर्द। 10। नाक की सेप्टम हड्डी में घाव और उससे खून मिला कड़ा लंबा जमा हुआ श्लेष्मा निकलना। 11। मुंह या गले के भीतर उपदंश का गहरा धाव। 12। कंडक्टरों के टिकट पंच करने जैसा गोल घाव। 13। उपजवा फूलकर थैली जैसी या चपटी हो जाना, किंतु ज्यादा लाल न होना। 14। क्रूप रोग में गला जकड़ जाना, घड़ खांसी। 15। खूब मोटे व्यक्तियों की रतिक्रिया से अनिच्छा। 16। पाकाशय का घाव, राउंड अल्सर, भोजन के बाद पेट फूलना। 17। हैजा में मूत्राशय में पेशाब का इकट्ठा न होना। 18। पुराना आमाशय। 16। आदमियों को नहीं चाहना, नफरत का भाव। कैलीबाइक्रोम की बीमारियां किसी एक निर्दिष्ट समय पर होती है। कुछ बीमारियां सवेरे, कुछ बीमारियां शाम को, वात इत्यादि बीमारियां वसंत ऋतु में और पेचिश हर साल वसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में हुआ करती है। ब्रोंकाइटिस, वायुनली, भुज प्रदाह, खांसी का शब्द घंघड़, बलगम से श्वासनली भरी रहने पर भी सहज में बलगम नहीं निकलना, श्वास में खिंचाव, किंतु भोजन करते ही खांसी बढ़ जाना, हायोसियामस, और कपड़ों से शरीर ढककर गर्मी में रहने से खांसी कुछ घट जाना, कभी कभी लेटने से भी खांसी कम पड़ जाना, खांसी के साथ कभी कोई गांठ फूल जाना। कैलीबाइक्रोम साधारण खांसी में भी फायदा करती है। ऊपर ही कहा जा चुका है कि इसकी खांसी क्रूप खांसी की तरह घंघम आवाज शुदा होती है और सहज में बलगम नहीं निकलता। इसमें जो बलगम निकलता है वह सूत या तार की तरह लंबा होकर लटक जाता है, हाथ से खींचकर फेंक देना पड़ता है। खांसी सवेरे 3 से 4 बजे के भीतर बढ़ती है और बिछौने से उठने के बाद। एमोन कार्ब में सवेरे 3 से 4 बजे के बीच खांसी बढ़ती है, फेफड़े में बहुत बलगम जमा रहता है, खांसी सूखी और उसके साथ ही स्वरभंग रहता है, छाती में दबाव और जकड़ जाने जैसा मालूम होता है। कैलीबाइक्रोम और एमोन कार्ब में सर्दी के श्लेष्मा का रंग नीली आभायुक्त होता और उसमें थक्के रहते हैं। एम्त्राग्रिसिया नामक दवा में भी थक्का थक्का और नीली आभायुक्त बलगम निकलने का लक्षण पाया जाता है। कैलीबाइक्रोम की खांसी में गले में मुरसुरी होती और हर बार सांस लेते समय खांसी आती है। अमोनियाकम गम, यह दवा बहुत ही कमजोर व्यक्ति और वृद्ध व्यक्तियों के पुराने ब्रोंकाइटिस रोग में ज्यादा फायदा करती है।
हम समझते हैं कि बहुत कम चिकित्सक ऐसे होंगे जिन्होंने इस दवा की क्रिया पर ध्यान न दिया हो। पुरानी प्रादाहिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी में फेफड़े में बहुत ज्यादा परिमाण में पीव जैसा बलगम इकट्ठा होना, किंतु खांसने पर थोड़ा ही बलगम निकलना, ठंडी हवा सहन नहीं होना, जरा सी सर्दी लगी कि खांसी बढ़ जाना, श्लेष्मा गाढ़ा गोंद जैसा और कड़ा, एकाएक देखने पर कैलीबाइक्रॉम का ख्याल आ जाना, कैलीबाइक्रॉम में बलगम गोंद जैसा होने पर भी वह पीव जैसा नहीं होता, हृत्पिंड की गति बहुत तेज, रोगी का गला सूख जाना, श्वास प्रश्वास में बहुत तकलीफ होना, सो या लेट नहीं सकना, दमा में खांसी कभी ढीली, कभी गाढ़ी गोंद जैसी, बार बार बलगम निकाल फेंकने की चेष्टा करना किंतु सहज में न निकलना, खांसने में कलेजा फटने सा लगना, वृद्धों के गले में जोर से घड़घड़ आवाज होना, ये एमोनिया के विशेष लक्षण हैं। क्रम 3 विचूर्ण। सब्सक्राइब प्लीज।